ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और कथा में। तो दोस्तों, ये कथा 18 जनवरी शनिवार। सूरज उगा तो था, पर रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। आकाश जैसे मौन था। हवाएं चल रही थीं, पर उनमें भी कोई सवाल अटका हुआ था। शहर जाग चुका था। लोग अपने अपने संघर्षों की गठरी उठाए निकल पड़े थे। उसी शहर के एक छोटे से घर में आरव बैठा था। आंखें खुली थीं, पर भीतर अंधेरा था। आरव की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर जीवन ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। आर्थिक दबाव, टूटते रिश्ते, असफलताएं, अपमान, सबने मिलकर उसके भीतर एक प्रश्न खड़ा कर दिया था। क्या सच में ईश्वर सुनते हैं? उसी क्षण उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। कोई साधारण संदेश नहीं। शब्द ऐसे थे मानो किसी ने सीधे उसके हृदय से बात की हो। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। आरव पढ़ता गया। शब्द भीतर उतरते गए। कुछ कांप सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने वर्षों से जमी चुप्पी को तोड़ दिया हो। आरव का जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, पर भीतर लगातार युद्ध चल रहा था। कर्ज का बोझ, नौकरी में अपमान, अपने ही लोगों की बेरुखी। कई बार उसने रातों में छत की ओर देखते हुए सोचा था, अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो। पर हर बार एक आवाज भीतर से उठती, अभी नहीं, अभी कुछ बाकी है। वह शनिवार भी वैसा ही था, पर आज शब्द अलग थे। आज कोई उसे बच्चे कह रहा था। कोई उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। संदेश में बार बार कहा गया था, इसे अधूरा मत छोड़ना। आरव ने पहली बार किसी आध्यात्मिक संदेश को पूरा पढ़ने का निर्णय लिया। हर पंक्ति जैसे उसके जीवन का उत्तर थी। तू इसलिए हारता रहा क्योंकि तू अधूरा सुनता रहा। आरव की आंखें नम हो गईं। क्या सच में उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी? उसके सामने अतीत खुलने लगा। वह दिन जब नौकरी से निकाले जाने की चिट्ठी मिली, वह रात जब पिता ने चुपचाप सिर झुका लिया, वह पल जब जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने पीठ मोड़ ली। हर दृश्य एक कांटा था, पर आज पहली बार उन कांटों के बीच एक रोशनी थी। आरव साईं बाबा का भक्त तो था, पर टूटे मन से। उसने कई बार पूछा था, बाबा, आप कहाँ हैं? आज उत्तर मिला, मैं यही हूं, तेरे भीतर। उसने महसूस किया, यह कथा केवल शब्द नहीं, यह संवाद है। संदेश में कहा गया था, इस महीने के अंत तक एक खबर आएगी। आरव ने पहली बार भविष्य से डरने के बजाय प्रतीक्षा की। उसने मन ही मन कहा, अगर यह झूठ है तो भी मैं इसे पूरा सुनूंगा। संदेश में महादेव का उल्लेख था, शनिवार का एक छोटा सा उपाय। आरव ने निश्चय किया, इस बार आधा नहीं, पूरा करूंगा। शनिवार की संध्या। आरव ने दीप जलाया। पहली बार किसी इच्छा के लिए नहीं, केवल जुड़ने के लिए। उसने कुछ मांगा नहीं, बस कहा, अगर आप सुनते हैं तो मैं यहां हूं। ध्यान में उसे अपने भीतर कंपन महसूस हुआ। डर नहीं, परिवर्तन का कंपन। उसे समझ आया, मैं टूटा नहीं हूं, मुझे ढाला जा रहा है। अगले दिन फिर वही समस्याएं थीं। पैसा कम था। फोन बजा, कर्ज की याद दिलाने के लिए। पर इस बार आरव टूटा नहीं। उसने कहा, मैं अभी प्रक्रिया में हूं। दिन बीतते गए। आरव ने शिकायत कम और ध्यान अधिक किया। वह समझने लगा, देरी अस्वीकृति नहीं, तैयारी है। महीने के अंत से 2 दिन पहले एक फोन आया। पुरानी नौकरी से बेहतर प्रस्ताव। वही लोग जिन्होंने कभी उसे नकारा था, आज बुला रहे थे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मन ने कहा, देखा, मैं सही था। तभी भीतर से आवाज आई, ये मेरा काम है, तू बस पात्र है। आरव मंदिर गया। इस बार मांगने नहीं, धन्यवाद देने। उसने समझा, कृतज्ञता सबसे बड़ी पूजा है। परिवार में जो खामोशी थी वह संवाद में बदलने लगी। मां मुस्कुराई। पिता ने सिर पर हाथ रखा। आरव ने जाना, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर घटते हैं। उसे समझ आया, यह संदेश केवल उसके लिए नहीं था, यह हर उस आत्मा के लिए था जो आधे रास्ते से लौट जाती है। आरव ने वही संदेश दूसरों के साथ साझा किया। डर से नहीं, करुणा से। अब भी संघर्ष आते हैं, पर आरव डरता नहीं। वह जान गया है, मैं अकेला नहीं हूं। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां विश्वास जागता है वहां कहानी हर दिन लिखी जाती है। शनिवार एक दिन नहीं, एक अवस्था है जहां मन झुकता है और जीवन बदलता है। उसी क्षण उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। कोई साधारण संदेश नहीं। शब्द ऐसे थे मानो किसी ने सीधे उसके हृदय से बात की हो। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो,
आज का दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। आरव पढ़ता गया। शब्द भीतर उतरते गए। कुछ कांप सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने वर्षों से जमी चुप्पी को तोड़ दिया हो। आरव का जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, पर भीतर लगातार युद्ध चल रहा था। कर्ज का बोझ, नौकरी में अपमान, अपने ही लोगों की बेरुखी। कई बार उसने रातों में छत की ओर देखते हुए सोचा था, अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो। पर हर बार एक आवाज भीतर से उठती, अभी नहीं, अभी कुछ बाकी है। वह शनिवार भी वैसा ही था, पर आज शब्द अलग थे। आज कोई उसे बच्चे कह रहा था, कोई उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। संदेश में बार बार कहा गया था, इसे अधूरा मत छोड़ना। आरव ने पहली बार किसी आध्यात्मिक संदेश को पूरा पढ़ने का निर्णय लिया। हर पंक्ति जैसे उसके जीवन का उत्तर थी। तू इसलिए हारता रहा क्योंकि तू अधूरा सुनता रहा। आरव की आंखें नम हो गईं। क्या सच में उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी? उसके सामने अतीत खुलने लगा। वह दिन जब नौकरी से निकाले जाने की चिट्ठी मिली, वह रात जब पिता ने चुपचाप सिर झुका लिया, वह पल जब जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने पीठ मोड़ ली। हर दृश्य एक कांटा था, पर आज पहली बार उन कांटों के बीच एक रोशनी थी। आरव साईं बाबा का भक्त तो था, पर टूटे मन से। उसने कई बार पूछा था, बाबा आप कहाँ हैं? आज उत्तर मिला, मैं यहीं हूं, तेरे भीतर। उसने महसूस किया, ये कथा केवल शब्द नहीं, यह संवाद है। संदेश में कहा गया था, इस महीने के अंत तक एक खबर आएगी। आरव ने पहली बार भविष्य से डरने के बजाय प्रतीक्षा की। उसने मन ही मन कहा, अगर यह झूठ है तो भी मैं इसे पूरा सुनूंगा। संदेश में महादेव का उल्लेख था, शनिवार का एक छोटा सा उपाय। आरव ने निश्चय किया, इस बार आधा नहीं, पूरा करूंगा। शनिवार की संध्या। आरव ने दीप जलाया। पहली बार किसी इच्छा के लिए नहीं, केवल जुड़ने के लिए। उसने कुछ मांगा नहीं, बस कहा, अगर आप सुनते हैं तो मैं यहां हूं। ध्यान में उसे अपने भीतर कंपन महसूस हुआ। डर नहीं, परिवर्तन का कंपन। उसे समझ आया, मैं टूटा नहीं हूं, मुझे ढाला जा रहा है। अगले दिन फिर वही समस्याएं थीं। पैसा कम था। फोन बजा, कर्ज की याद दिलाने के लिए। पर इस बार आरव टूटा नहीं। उसने कहा, मैं अभी प्रक्रिया में हूं। दिन बीतते गए। आरव ने शिकायत कम और ध्यान अधिक किया। वह समझने लगा, देरी अस्वीकृति नहीं, तैयारी है। महीने के अंत से 2 दिन पहले एक फोन आया। पुरानी नौकरी से बेहतर प्रस्ताव। वही लोग जिन्होंने कभी उसे नकारा था, आज बुला रहे थे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मन ने कहा, देखा मैं सही था। तभी भीतर से आवाज आई, ये मेरा काम है, तू बस पात्र है। आरव मंदिर गया। इस बार मांगने नहीं, धन्यवाद देने। उसने समझा, कृतज्ञता सबसे बड़ी पूजा है। परिवार में जो खामोशी थी वह संवाद में बदलने लगी। मां मुस्कुराई। पिता ने सिर पर हाथ रखा। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर घटते हैं। उसे समझ आया, यह संदेश केवल उसके लिए नहीं था, यह हर उस आत्मा के लिए था जो आधे रास्ते से लौट जाती है। आरव ने वही संदेश दूसरों के साथ साझा किया। डर से नहीं, करुणा से। अब भी संघर्ष आते हैं, पर आरव डरता नहीं। वह जान गया है, मैं अकेला नहीं हूं। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां विश्वास जागता है वहां कहानी हर दिन लिखी जाती है। शनिवार एक दिन नहीं, एक अवस्था है जहां मन झुकता है और जीवन बदलता है। कथा के समाप्त होने के बाद भी आरव की यात्रा रुकी नहीं, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन शब्दों के बाद शुरू होता है। जब सब शांत हो जाता है, जब दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, तभी भीतर की आवाज स्पष्ट होती है। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह भागता नहीं था, वह ठहरना सीख गया था। और ठहराव में ही उसने पहली बार स्वयं को सुना। एक रात उसे फिर डर ने घेरा। वही पुराना डर, अगर सब फिर टूट गया तो। उसी क्षण भीतर से स्वर आया, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, मेरी पुकार है। आरव समझ गया, जब डर आता है तब भागना नहीं, जुड़ना है। कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ा, कुछ अवसर हाथ से निकले। पहली बार उसे पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि अब वह जानता था, जो गया वह बाधा था। अब साधना उसका कर्तव्य नहीं, श्वास बन गई थी। चलते समय, काम करते समय, यहां तक कि असफलता में भी वह जुड़ा रहता। एक दिन ध्यान में उसे अनुभूति हुई, महादेव कोई दूर की सत्ता नहीं, चेतना की वह अवस्था है जहां भय समाप्त हो जाता है। उस दिन आरव पहली बार भीतर से मुस्कुराया। उसे स्पष्ट कहा गया, परीक्षा समाप्त नहीं होती,
स्तर बदलता है और वह इसके लिए तैयार था। आरव ने समझा जो कृपा उसे मिली वह बांटने के लिए थी। उसने लोगों को उपदेश नहीं दिया, उसने बस सुना, और सुनना ही सबसे बड़ी सेवा थी। अब वह घड़ी नहीं देखता था, उसे झात हो गया था। ईश्वर समय नहीं देखता, पात्रता देखता है। एक दिन बिना किसी कारण उसकी आंखों से आंसू बहे, दुख के नहीं पूर्णता के। ये कहानी अब आरव की नहीं रही, ये हर उस आत्मा की है जो आधे रास्ते से लौट जाती है। अगर तुम यहां तक पढ़ पाए हो तो समझो ये कथा तुम्हें भी बुला रही है, ये अंत नहीं है। अगले भाग में और गहरी परीक्षाएं, बड़ा चमत्कार और वह क्षण जब साधक स्वयं प्रकाश बन जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ओम नमः शिवाय।